हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम ताकामिने-सान के एपिसोड नंबर 5 को देखने वाले हैं। सो कहानी के शुरुआत में हमें ताकामिने और साथ ही शिरोते दिखाए जाते हैं, जहां पे शिरोते ने अपना असाइनमेंट नहीं बनाया था क्योंकि उसको लग रहा था कि समर ब्रेक के बाद असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। बट अभी उसको पता लगा कि वो तो पहले ही करना था और ताकामिने बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करवा सकती हूँ, मतलब कि लंच के बाद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ असाइनमेंट बनाने में, बट उसके लिए तुम्हें मेरे सामने डॉग की तरह भाव भाव करना होगा। और ये सुनने के बाद ना शिरोते साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और वो बोलती है कि अगर तुम असाइनमेंट नहीं दोगे ना तो इससे तुम्हारे ग्रेड भी काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। और शिरोता बोलता है कि मेरे को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लूंगा ना तो मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर पाऊंगा। बट वहाँ पे ताकामिने बताने लगते हैं कि तुम्हें याद है ना, तुम मेरे सर्वेंट हो, और उसको ना काफी सारी बातें बोलने लगती है। और इसके बाद एक तरह से ना शिरोते वहाँ पे मान जाता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिरोते तो अपना असाइनमेंट बनाने में व्यस्त था क्लास के अंदर। और असाइनमेंट बनाते टाइम शिरोते सोच रहा था कि ताकामिने ना काफी ज्यादा अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है, कभी कभार 10 बार भी वो कर लेती है। और इसके बाद ताकामिने ना एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाती है बोर्ड पे क्योंकि टीचर ने उसे बुलाया था। और ताकामिने ना काफी बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी और शिरोते ना काफी ज्यादा तारीफ भी करता है। बट तभी गलती से ना टीचर टकरा जाते हैं ताकामिने से, और ये देखे ना शिरोते काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसको लगा था कि अभी ताकामिने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने वाली है। और ताकामिने ऐसा करने के लिए रेडी भी होती है, बट वो ना उस टाइम पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती नहीं है। बट ताकामिने वहाँ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करती और वो ना क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेती है। और क्लास के बच्चे ना ताकामिने की वहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि उसने काफी बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और इसके बाद एक लड़की ना ताकामिने की काफी ज्यादा तारीफ करती है क्योंकि ताकामिने ने उसको बोला था कि तुम ना अपने बॉयफ्रेंड को एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट करो। बट इसके बाद वो लड़की वो भी बताती है कि उसने जो स्मार्ट वॉच बताया था ना, मतलब कि ताकामिने ने, उस स्मार्ट वॉच का ना एक लेटेस्ट वर्जन भी आ चुका है और उस लड़की ने एक ओल्ड वर्जन अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट किया था। और ये चीज ना शिरोते भी सुन जाता है और उसको भी लगता है कि भाई अभी तो ताकामिने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने वाली है। और लिटरली ताकामिने ना वहाँ पे अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करने वाली होती भी है, बट वो ना वहाँ पे अपने आप को होल्ड कर लेती है अगेन। और वो बोलती है कि अगर तुमने वॉच का इस्तेमाल नहीं किया ना तो हम उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तुम ऐसा कर लेना। और इसके बाद वो लड़की ताकामिने को धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। और ताकामिने ना काफी जगह पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने वाली थी, बट वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करती। और शिरोते भी ना ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बताता भी है कि ताकामिने जब अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करती है ना, इस कारण वो काफी ज्यादा थक रही है। और इसके बाद शिरोते भी अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद घर पे जा रहा था और वो तभी ताकामिने को देखता है जो कि काफी ज्यादा थक चुकी थी उस टाइम पे। और इसके बाद शिरोते ना ताकामिने के पास जाती है और ताकामिने ना काफी ज्यादा डांटने लगती है शिरोते को। और वो बोलती है कि तुम अभी तक अपने असाइनमेंट को कंप्लीट भी नहीं कर पाए हो और सच में तुम काफी ज्यादा स्लो हो, तुम्हें और भी ज्यादा फास्ट करना होगा। और शिरोते भी बोलने लगता है कि मुझे माफ करना क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे कारण अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि अगर तुम अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करोगे तो मुझे अगेन से असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा। और मैं सच बताऊं तो तुम्हें ना अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, तुम्हें होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। और ताकामिने बोलते कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रही, आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा है, मैं इसलिए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर रही। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे कारण अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर रही तो तुम चाहो तो मेरा पैंट उतार सकते हो, मतलब कि एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। और शिरोते भी अपने मन में सोचने लगता है कि ताकामिने सच में एक तरह से देखा जाए तो काफी ज्यादा अच्छी है। और इसके बाद ताकामिने वार्निंग देने लगते हैं कि भाई देख ले, अगर तू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करेगा, मतलब कि मेरी एबिलिटी का इस्तेमाल करेगा, तो तुझे असाइनमेंट दोबारा बनाना पड़ेगा। और शिरोते बोलते हैं कि नहीं, मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने एक बार असाइनमेंट बना लिया तो मैं दोबारा बिना काफी आसानी से कंप्लीट कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद ना एक तरह से ताकामिने भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और इसके बाद शिरोते ना अपने हाथों से ही ताकामिने की एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, बट तभी हमें पता लगता है कि ताकामिने की एबिलिटी एक तरह से इस्तेमाल ही नहीं हो पाई। और ताकामिने बताती है कि मैंने अपनी एबिलिटी को ना एक तरह से कैंसिल कर दिया क्योंकि अगर मैं उसका इस्तेमाल करती तो मुझे ऐसा फील होता कि मैं किसी का गुलाम बन चुकी, जबकि तुम मेरे गुलाम हो और मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगी, ना कि तुम मुझे ऑर्डर दोगी या फिर तुम कुछ करोगे मेरे साथ। और ये सुनने के बाद एक तरह से शिरोते भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसको पता लगता है कि भाई ताकामिने भी थोड़ी बहुत उसकी केयर करती है। और इसके बाद ताकामिने बोलने लगते हैं कि तुम्हें समर ब्रेक का भी एक्स्ट्रा होमवर्क मिला है ना एक तरह से। और शिरोते बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। और ताकामिने बोलते हैं कि जब समर ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ताकि तुम थोड़े अच्छे स्कोर कर सको। और इसके बाद समर ब्रेक फाइनली आ जाता है और शिरोते ना ताकामिने के घर पे जाता है स्टडी करने के लिए। और सच बताओ तो शिरोते ना काफी ज्यादा बेकार था एक तरह से स्टडी में, क्योंकि ताकामिने उसको जो भी समझाने की कोशिश कर रही थी ना भाई, शिरोते के दिमाग में कुछ भी नहीं जाता और वो ना बार बार लगातार गलत किया जा रहा था। इस कारण ताकामिने भी ना वहाँ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है। और ताकामिने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि शिरोते ना अगेन से स्टडी कर सके और उसको सब कुछ समझ में आ सके। और इसके बाद ताकामिने ना शिरोते के लिए कॉफी बनाने के लिए भी जाती है। और उसी बीच में शिरोते को भी पता लगता है कि अभी ताकामिने के घर पे ना कोई भी नहीं है, मतलब कि
उसके पेरेंट्स नहीं है। और ताकामिने तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, बट शिरोते ना उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट था, क्योंकि भाई वो जितनी बार भी समझने की कोशिश कर रहा था ना, बार बार गलत ही किया जा रहा था। और इस कारण ना ताकामिने बीच बीच में ना और भी काफी बार अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है, ताकि शिरोते को ना और भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके और भी ज्यादा उसको टाइम मिल सके। और पढ़ते पढ़ते ना शिरोते को रात भी हो गया था और अभिनव पहले से थोड़ा बेटर करने लगा था। और इसके बाद ताकामिने भी बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, और तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि तुम्हें एक सुंदर लड़की के घर पे रात में रहने को मौका मिले। और वो बताती है कि वैसे मैं तुम्हें इतना बता दूं, हम दोनों यहाँ पे अकेले नहीं है, तो तुम ऐसा मत समझना कि हम दोनों अकेले हैं। और वो बताती है कि मेरे एक पेट भी हमारे घर पे, मतलब कि मेरी कैट, मतलब कि उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और इसके बाद ताकामिने ना अपनी कैट को लेने के लिए जाती है, बट उसकी कैट ना उसको नहीं मिलती। और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, इसके बाद ना वो खुद ही कैट बन के वहाँ पे आ जाती है। और सच बता रहा हूँ भाई, मैं क्या ही बताऊँ, मैं सच भी क्या ही बताऊँ भाई, इस टाइम पे इतनी ज्यादा, लिटरली इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी ना कि मैं तो भाई बस देखते रह सकता हूँ, मैं देखते रह सकता हूँ। आप लोग अपना ओपिनियन बताओ। और उस टाइम पे ताकामिने बोलते हैं कि मैं ना तुम्हारी असाइनमेंट को कंप्लीट करने में ना तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हें चेयर अप करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। और शिरोते सोच रहा होता है अपने मन में कि क्या ये मुझे परेशान करने की कोशिश तो नहीं कर रही ना इस टाइम पे। और वो ना बिल्कुल भी पढ़ाई पे ना ध्यान नहीं दे पा रहा था शिरोते। और ताकामिने ना काफी ज्यादा वियर्ड सी हरकतें करने लगती है, और वो ना एकदम बिल्लियों की तरह एक्ट करने लगती है और बोलती है कि मैं अभी सच में काफी ज्यादा बोर हो रही हूँ, तुम मेरे साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लो। और वो ये भी बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ, बट तुम मुझे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हो। और तुम्हें पता है ना कि एक कैट को ये सब काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कैट को अटेंशन काफी ज्यादा चाहिए होता है। और शिरोते भी ना वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ वियर्ड सी चीजें इमेजिन करने लगता है और काफी ज्यादा ब्लश करते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम मेरे पास बिल्कुल भी मत आओ, मैं एकदम ठीक हूँ। और ताकामिने भी बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं समझ गई, और मैं ना तुम्हारे पास अब नहीं आऊंगी, मतलब कि तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बट मैं ना अभी कैट की तरह एक्ट करने वाली हूँ, क्योंकि सच बताओ तो मुझे इस काम में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी रात भी हो गया था और फाइनली शिरोते का जो असाइनमेंट था ना कंप्लीट हो गया था। और इसके बाद वो ताकामिने को धन्यवाद करके ना अपने घर पे जा रहा था, बट तभी वो बाहर नोटिस करता है कि काफी तगड़ी वाली बारिश हो रही है। और ताकामिने बोलते हैं कि अभी ना तुम यहीं पे रह सकते हो, आज तुम यहीं पे रुक जाओ। और वो बोलते हैं कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें फीवर हो या फिर तुम्हें जुकाम चढ़े, तो तुम इस कारण यहीं पे रह सकते हो। और शिरोते ना धन्यवाद करता है और वो बोलते हैं कि मैं ना हॉल में सो जाऊंगा। और ताकामिने ना इसके लिए मना करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम बेडरूम में सो सकते हो। और इसके बाद ताकामिने डिनर और शावर के बारे में भी बात करने लगती है और बोलती है कि मैं ना तुम्हें वॉश भी कर दूंगी, मतलब कि तुम्हारे बैग को भी वॉश कर दूंगी। बट इस चीज के लिए ना शिरोते वहाँ पे साफ साफ मना कर देता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे ना ताकामिने की कैट भी आ जाती है, और जो ताकामिने की कैट थी ना उसका नाम कुरू था। और शिरोते को ना वो कैट काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो ना कैट के साथ ना काफी ज्यादा खेलने लगता है। और वो ना ताकामिने को बताने भी वाला होता है कि सच में कैट काफी ज्यादा प्यारा है। और ताकामिने को तो ऐसे लग रहा था कि कैट के कारण ना शायद शिरोते को कुछ याद आ जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे लाइट भी चला जाता है। और इसके बाद तभी वो लोग ना वहाँ पे एक गेम खेलने लगते हैं, जहाँ पे ताकामिने बताते हैं कि हम ना अपने एलिमेंट्री स्कूल, मतलब कि पास्ट के बारे में ना कुछ बातें बताएंगे। और मेनली ना वो एलिमेंट्री स्कूल की बातें करने वाले थे वहाँ पे। और शिरोते ना अपने एलिमेंट्री स्कूल के बारे में ना काफी ज्यादा चीजें बताने लगता है, मेमोरीज के बारे में। और सच बताओ तो ताकामिने को ना उनमें से कुछ भी चीजें अच्छा नहीं लगता, उसको क्या सुनना था आपको आगे अच्छे तरीके से पता लगेगा। और ताकामिने वहाँ पे काफी ज्यादा बोर हो जाती है, या फिर बोलो आप गुस्सा हो जाती है। और इसके बाद तभी ताकामिने ना भाई पूरी बोतल पानी पीने लगती है, और उसको पानी पीते हुए देखना शिरोते को समझ में आ जाता है कि भाई अभी ताकामिने का मूड काफी ज्यादा खराब है, काफी गुस्से में है। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलती है कि तुम्हारे पास और भी स्टोरी है क्या। और शिरोते ना और भी काफी ज्यादा स्टोरीज बताते हैं, बट ताकामिने को ना उनमें से कोई सा भी अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद तभी शिरोते ना बात टालते हुए बोलते हैं कि मैं ना अभी शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। बट इसके बाद तभी ताकामिने ना जाती है शावर लेने के लिए, और लिटरली भाई वो ना थोड़ा ना अजीब से आउटफिट पहन के बाहर आती है, मतलब ये टॉवल लिपेट के आती है एक तरह से। और वो बताती है कि मैंने ना सोप का इस्तेमाल कर लिया है, तो तुम ना अभी एक तरह से शावर नहीं ले पाओगे, सोप खत्म हो गया है। और शिरोते को ना इतना पता लग जाता है कि भाई ताकामिने ना यहाँ पे उसको परेशान करने की कोशिश कर रही है, बट ताकामिने ना ज्यादा उसको भाव नहीं देती है और चुपचाप जाके ना अपने बिस्तर पे सो जाती है। और इसके बाद तभी शिरोते को ना अपने एलिमेंट्री स्कूल की एक बात याद आती है, जहाँ पे वो ना एक कैट का ना काफी ज्यादा ध्यान रख रहा था, और उसके साथ ना एक लड़की भी थी वहाँ पे जो कि उस कैट की मदद कर रहे थे। और ये सुनने के बाद ना ताकामिने भी वहाँ पे उड़ जाती है। और इसके बाद शिरोते बताने लगता है कि जब भी बारिश होता था ना, तो हम छाता लेके ना एक पार्क में जाते थे, छाता और साथ ही टॉवल लेके। और ताकामिने भी बताने लगते हैं कि हाँ मुझे कुछ इस टाइप की कहानी सुननी थी, मुझे तुम इसको अच्छे तरीके से बताओ। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलते हैं कि आखिरकार तुमने ये स्टोरी मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और शिरोते बताता है क्योंकि वो लड़की पार्क में आना अचानक से बंद कर दी, और साथ ही एक दिन वो बिल्ली भी वहाँ से गायब हो गई। और मुझे ये ना काफी ज्यादा पेनफुल लगा, मतलब कि ये मेरे लिए ना एक बैड मेमोरी है, इस कारण मैं इसको याद नहीं रखना चाहता एक तरह से। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलते हैं कि अच्छा मुझे ये
ये बताओ कि अगर वो तुम्हें दोबारा मिल जाए तो तुम उसके साथ क्या करोगे। और शिरोते बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब कि मुझे कैसे दोबारा मिल सकता है, क्या तुम उन्हें जानती हो। और इसके बाद ताकामिने ना वहाँ पे कुछ बोलने वाली थी, बट तभी अचानक से ना काफी तेज बिजली कड़कती है और लिटरली भाई वहाँ पे ताकामिने ना काफी ज्यादा डर जाती है और इस कारण भाई जो उसने टॉवल पहना था ना वो भी नीचे गिर जाता है और शिरोते वहाँ पे काफी ज्यादा टमाटर की तरह ब्लश करने लगता है। और इसके बाद अगेन वहाँ पे बिजली कड़कती है और इसके बाद ताकामिने ना भाई शिरोते को काफी कस के पकड़ लेती है और शिरोते को अभी समझ में आ जाता है कि आखिरकार ताकामिने ने उसको घर क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि उसको अंधेरे से और साथ ही बिजली से ना काफी ज्यादा डर लगता है। एक तरह से उसको बिजली से काफी ज्यादा डर लगता है और ताकामिने बोलने लगते हैं कि तुम्हें ना सारी बातें भूलनी होगी, मतलब कि मुझे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना होगा। और शिरोते बोलता है कि बट तुम मुझ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं भूलता। तो इसी के साथ फाइनली ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा और अगला एपिसोड आने में, मतलब कि अगला वीडियो कोबलून जेलिक रोमांस के ऊपर आने वाला है और वो वीडियो ना थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट वो वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा कि आज ही अपलोड कर दूं, तो उसका वेट करना। और साथ ही स्टोरी के अंदर ना धीरे धीरे में काफी कुछ रिवील किया जा रहा है और हमें धीरे धीरे पता लग रहा है कि आखिरकार ताकामिने ने शिरोते को ही क्यों चुना अपना सर्वेंट के तौर पे। वो सारी चीजें आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, बट अभी तक शिरोते को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा या फिर ना समझने की एक्टिंग कर रहा हो, भाई कुछ भी हो सकता है। तो इसके ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, स्टोरी आपको कैसा लग रहा है, एनिमे आपको कैसा लगा, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।